Hello students, today we are discussing about integrated rate equation for first order. जीरो ऑर्डर के लिए हमने पहले रेट इक्वेशन बना लिए रेट कांस्टेंट के लिए. अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला ड्राइव करना है या एक इक्वेशन ड्राइव करनी है. ठीक, सबसे पहले समझिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट की सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे. कैसे बोल सकते हैं आप देखेंगे ध्यान से. जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूं. मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है. ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट. तो इसका जो रेट है, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली. ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. या रिएक्शन ऐसे हो 2A से प्रोडक्ट बन रहा हो तो अभी जो रेट है, रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ए ओनली. पावर 1 है बेटा. या फिर ऐसा बढ़ जाए A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा हो तो जो रेट डिपेंड्स कंसंट्रेशन ए या फिर कंसंट्रेशन बी ओनली. तो यानी कि रिएक्शन चाहे कुछ भी हो, ए प्लस बी हो या 2A 3A 4A 5A, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड होना चाहिए. चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है या सिर्फ ए हो. कोएफिशिएंट कुछ भी हो लेकिन पावर में से क्या आएगी? 1 आनी चाहिए. तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं बेटा. क्लियर होगी बात है. हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे जिससे ए से क्या बन रहा होगा? प्रोडक्ट बन रहा होगा. तो हम क्या करेंगे बेटा? ए से प्रोडक्ट बनाएंगे. तो ए से प्रोडक्ट बनाने वाला एग्जाम्पल हम यूज करके चलेंगे. ठीक है. उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें ऑलरेडी पता है. मान लेते जब ए से क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है. तो हम इनिशियल लेके चलते हैं. इनिशियल जब टाइम 0 होता है इसको ए या फिर ए नोट मानते हैं. प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है. एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मान लो प्रोडक्ट x बन गया तो ये क्या होता है? a माइनस एक्स, जिसको हम किसका नाम देते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ a का नाम देते हैं. तो जीरो ऑर्डर में हमने जो रेट लिखा था वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखा था हमने. अब हम रेट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. तो रेट का फॉर्मूला क्या पड़ेगा बेटा? एक पे डिपेंड कर रहा है तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा. अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख रहा हूं तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt. यहां पावर 1 है क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है? 1. फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है. तो रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? dx अपॉन dt इज इक्वल टू k. ए की कंसंट्रेशन क्या है? एट जब x बन गया तो ये कितनी है बेटा? a माइनस एक्स. एक्स को एक तरफ कर लेते हैं. dx अपॉन k a माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt. दो वेरिएबल है, इंटीग्रेटेड लिखा हुआ है तो इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में, अच्छा के इधर नहीं आएगा भाई, के इधर रह जाएगा. dx अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी इंटीग्रेशन. अब dx अपॉन में x, इसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x नेचुरल लॉगरिथम में होता है ln ऑफ x dy dx ऑफ x. या फिर ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ x dy dx इंटू में x. यानी कि अगर हमें dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है तो log x इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ x, जो नीचे टर्म लिखी है. अगर यहाँ 2x होता तो यहाँ 2x आ जाता, यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ x स्क्वायर आ जाता. तो उस हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं. तो अब इसको सोल्व करेंगे तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या बनेगा? ln ऑफ a माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स के डी टी. ये क्या हो जाएगा? के टी
प्लस में सी, यहाँ सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और सी की वैल्यू निकालते हैं हम, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ln ऑफ a माइनस एक्स, ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, एक्स का 1 तो -1 हो जाएगा, इनटू में -1, के टी प्लस सी, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस एक्स के टी प्लस सी, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव कर ली। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं बेटा। कंडीशन लगा करके हम वैल्यू सोल्व करते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। मान लेते हैं एट t इजकल टू 0, जब टाइम 0 होता है बेटा, t इजकल टू 0 होता है, तो x की वैल्यू भी क्या होती है, 0। दिस इंप्लाइज x इज आल्सो 0। तो ये वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। तो पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में जब आप पुट करोगे तो माइनस ln ऑफ a, x 0 हो गया, इजकल टू k, t की वैल्यू 0 पुट कर दी c, तो c इजकल टू माइनस ln ऑफ a। इसको अगेन पुट करो, अगेन पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोबारा से फिर पुट कर दो, तो c की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ln ऑफ a। तो फॉर्मूला बनेगा माइनस ln a माइनस एक्स इजकल टू के टी, सी की जगह क्या आ गया बेटा, माइनस ln ऑफ a। एक बार और देखिए क्या किया है मैंने, ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूं। मेरे पास फॉर्मूला था dx अपॉन dt रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, पॉजिटिव साइन होता है, k कंसंट्रेशन ऑफ a एट टी टाइम पे हमने ले लिया a माइनस एक्स, ये वैल्यू आई यहाँ पे। फिर मैंने x को एक तरफ कर लिया बेटा, t को मैं इधर ले गया, दो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करोगे तो dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ a माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स, और ये क्या होगा, के टी प्लस में सी, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है c। फिर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू होगी -1, तो सोल्व करके ये इक्वेशन बन गई। अब मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू फाइंड आउट हम इनिशियल कंडीशन पे करते हैं, जब टाइम 0 हो तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। तो मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ c किसके बराबर आ गया, माइनस ln ऑफ a के बराबर आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को अगेन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पता चल रहा है सबको। अब आगे देखेंगे बेटा, यहाँ तक सभी राइट डाउन करेंगे। मैं इसको साफ कर रहा हूं। यहां तक सभी ने लिख लिया होगा। अब मेरे पास फॉर्मूला ड्राइव हुआ है अभी तक, ln ऑफ a माइनस एक्स इजकल टू के टी माइनस ln ऑफ a। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो इजकल टू के टी आ जाएगा, तो के टी इजकल टू, सॉरी माइनस भी था आगे, माइनस के टी के लिए सोल्व कर लेते हैं, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, के टी इजकल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ a माइनस एक्स। ln नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, 2.303 log, पुट कर दो, के टी इजकल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स। टी को इधर ले आओ, तो k इजकल टू 2.303t log a अपॉन a माइनस एक्स। बेटा ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है बेटा, ठीक। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, k इजकल टू 2.303t log a का मतलब क्या है बेटा, a नॉट, a माइनस एक्स का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट दैट टाइम। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी ड्राइव हो गया। तो हमने दो फॉर्मूले याद किए हैं। सबसे मेन फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, k इजकल टू 2.303 डिवाइड बाई टी log a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला हमें जरूर आना चाहिए। अब मैं वही करूंगा फॉर हाफ लाइफ पीरियड। बेटा डिस्कस करते हैं इसको।
फॉर हाफ लाइफ पीरियड। जब हाफ लाइफ होगी तो आप ध्यान से देखो, जब हाफ लाइफ है यानी कि t क्या हो जाएगा, t हाफ, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा a/2, और ये भी क्या बचेगा a/2, तो a किसके बराबर आ जाएगा a/2 के हाफ लाइफ पीरियड के लिए। देखो रिएक्शन आधी हो गई तो इनिशियल a था, तो आधा प्रोडक्ट बन क्या होगा a/2, तो बचेगा कितना, इसमें से ये घटा दो तो a/2 आ जाएगा बेटा। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं t टेंड्स टू t हाफ और a टेंड्स टू a/2, सॉरी a नहीं, a तो इनिशियल है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू a माइनस a/2 यानी कि a/2। ये वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल टू 2.303 t हाफ लोग, या तो इससे सोल्व कर लो या इससे, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर सकते हो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन a0 या फिर इससे सोल्व कर लो, तो ऊपर है a और a माइनस एक्स क्या हो गया a/2, दोनों से वैल्यू सेम आएगी तो ये क्या हो जाएगा, a से कैंसिल 2 ऊपर चला जाएगा, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.3010, वैल्यू पुट कर दो, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k 0.3010, तो t हाफ इज इक्वल टू सोल्व कर लेना 0.693 डिवाइड बाई k। तो ये हमारा हो गया बेटा सेकंड फॉर्मूला, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। तो कभी कभी हमसे पूछ लेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला बताइए, ये रहा, हमसे रेट कांस्टेंट दे देगा, कहेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू निकालिए, या हमें कहेगा एक रिएक्शन 50% इतने टाइम में हो जाती है, यानी कि हाफ टाइम पीरियड दे दिया, कहेगा रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कीजिए, तो हाफ टाइम है तो रेट कांस्टेंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार इसको सभी नोट करेंगे। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ ग्राफ ड्राइव करने हैं। ग्राफ को ड्राइव करेंगे तो एक बार यहां तक सभी लिख लेंगे। अब ग्राफ ड्राइव करने के लिए, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं 2-3 इक्वेशन का यूज करूंगा, मेनली इक्वेशन ये और ये लिख लिया सभी ने, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखिए बेटा 2 मेन ग्राफ हमारे पास। अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर, इसको नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये 3 है। हम इक्वेशन नंबर 3 से बात कर रहे हैं बेटा। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, सोल्व करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303t log a0 बाई a। कोई दिक्कत है, t को मैं इधर लेके जा रहा हूं, 2.303 को लेके जा रहा हूं, log a0 अपॉन a इज इक्वल टू k डिवाइड बाई 2.303t। ठीक है भाई, अगर इसके मैं प्लस में 0 कर दूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, c की वैल्यू क्या है 0, तो एक क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं किसके बीच में, y log a0 अपॉन a, और दूसरा क्या है t, तो क्या है ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा ग्राफ क्यों आए, क्योंकि c की वैल्यू 0 है, c की कुछ भी वैल्यू है तो उतनी ऊपर से ग्राफ आता है, तो c की वैल्यू क्या है 0, तो इसका जो स्लोप बनेगा, स्लोप वो क्या होगा k बाई 2.303, ये क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा। पहला ग्राफ समझ में आ गया बेटा। अब मैं सेकंड ग्राफ की बात कर रहा हूं। देखो c की वैल्यू जब 0 होती है तो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, अगर c की कुछ न कुछ वैल्यू होती है तो उतना ऊपर चले जाते हैं हम, वहीं से ग्राफ क्या हो जाता है स्टार्ट हो जाता है। अब मैं सेकंड ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें
यहीं से सोल्व कर देंगे। यहां तक सभी ने नोट कर लिया बेटा। अब हम सेकंड ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को ही मैं सोल्व कर रहा हूं। ये अब जो मैंने इक्वेशन सोल्व की थी इसी से सेकंड ग्राफ नोट कर देंगे हम। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। k = 2.303t log a0 अपॉन में a। कोई दिक्कत है? अब अगर मान लो मैं इसको ऐसे ही लिख लूँ इस फॉर्म में, तो log a0 अपॉन a = k अपॉन 2.303t। ये फॉर्मूला सोल्व कर दो। log a0 log m अपॉन n log a0 माइनस log a = k अपॉन 2.303t। log a के लिए सोल्व कर लो क्योंकि a0 तो कांस्टेंट होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो माइनस log a = k 2.303t माइनस log a0। यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से, ये है t, y = माइनस mx प्लस c। तो y हो गया log a और t। अगर मैं इन दोनों के बीच माइनस है बेटा, ग्राफ प्लॉट करता हूं। अब देखो सेकंड ग्राफ यहां प्लॉट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया log a और ये हो गया t। एक ऐसा ग्राफ आएगा और जिसका स्लोप क्या बनेगा -k 2.303। ठीक है बेटा। और ये वैल्यू किसकी होगी? इंटरसेप्ट c यानी कि log a0 की। तो ये हमारा क्या बन गया? सेकंड ग्राफ बन गया। तो हमें ग्राफ दे देगा, कहेगा स्लोप की वैल्यू इतनी है, रेट कांस्टेंट निकालिए, बराबर पुट करके क्या कर लेंगे हम? रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। ऐसे यहां दे देगा। देखो बच्चों, 12th क्लास में जो बच्चे CBSE में पेयर है मेनली उनके लिए हमारे पास जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है। हमें कभी कभी ग्राफ दे के ये पूछता है कि भैया बताओ ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है। तो या तो हमें ग्राफ लर्न करने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं। एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि 12th में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, तो जिनमें लॉगरिथम मिलेगा वो तो फर्स्ट ऑर्डर के होंगे और जिनमें लॉगरिथम नहीं है वो जीरो ऑर्डर के होंगे। देख लो, जीरो ऑर्डर के ग्राफ देख लो, उसमें कहीं भी लॉग नहीं आया था। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ में क्या है? लॉग आया है बेटा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ को याद कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर है, सिर्फ उसको याद करने की ट्रिक है। नहीं तो आप अच्छे से इन ग्राफ को ध्यान रखिए। जीरो ऑर्डर पे हमने 3 ग्राफ बनाए थे, फर्स्ट ऑर्डर पे हमने 2 ग्राफ बनाए हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गैसियस फेज के लिए करेंगे बात, और प्लस में इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे रिलेशन ड्राइव करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मोस्ट ऑफ पेपर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर ही CBSE के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सभी बच्चे अच्छे से इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे। और जो फॉर्मूला बताया है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला भी मैंने लिखा था, k = 2.303t log a अपॉन a-x। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। और यूनिट आपको पता ही है ना, यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पर सेकंड। ठीक है, अगर टाइम मिनट में है तो क्या हो सकता है? पर मिनट। तो ग्राफ को ध्यान रखना, ग्राफ में टाइम किस में है? हावर्स में, तो पर हावर्स, पर मिनट, पर सेकंड। इसी हिसाब से आप क्या करते हो? यूनिट बनाते हो। तो ये क्या? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।